हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन क्या? किसी भी मटेरियल को उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से उसे सेपरेट करना। क्यों हमें इस सेपरेशन की जरूरत है? क्योंकि अगर आप चीज़ों को सेपरेट नहीं करते हो, मान लो कि आपने दो ऐसी चीज़ें ले ली जिससे आप दोनों को जरूरत है। जैसे मान लो कि आपने बटर लिया है, मतलब मिल्क लिया है या कर्ड लिया है, आप उसे चटनी कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से उसे मथ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, बटर आपका निकल के सामने आ गया और उससे नीचे मटर वाटर या लिक्विड जो बचा, आप उन दोनों को पी सकते हो। दोनों फायदेमंद है, छाछ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो फर्दर हमने टी को, ग्रेन और मिल्क को अलग करने के लिए सीखा। फिर हमने देखा कि जो हम लोग चीज़ें सेपरेट कर रहे हैं उसमें से कुछ काम की हो सकती हैं, दोनों काम की हो सकती हैं, दोनों में से कोई काम की नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फर्दर हुआ। फिर मैंने मेथड ऑफ सेपरेशन में आप लोगों को समझाया, हमने हैंड ब्रेकिंग समझा। ठीक है, इसके बाद हमने थ्रेसिंग को समझा, थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेशर मशीन क्या होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको विनोइंग समझाया, विनोइंग क्या है हमारे घर में इस तरीके से जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने सीविंग समझाया कि अगर आपने गलती से आटा, फ्लोर और शुगर को अगर मिक्स कर दिया तो आप इसे कैसे अलग करोगे। या आपके घर में कंस्ट्रक्शन वर्क अगर बगल चल रहा है तो आपने देखा होगा कि बालू को इस तरीके से हम लोग सैंड को उसे छलनी से चालते हैं। ठीक है, तो इसे छलनी मतलब आम आसानी से छलनी कहा गया है, सीविंग। ठीक है, चलिए फिर मैंने आपको सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन समझाया। ठीक है, फिर मैंने फिल्ट्रेशन को आपको फिल्टर करके समझाया और फर्दर आपको अपने आम जिंदगी में आप उस फिल्ट्रेशन का कहाँ इस्तेमाल करते हो, सॉलिड पनीर निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको इवोपरेशन समझाया कि किस तरीके से हम लोग सी वाटर का इस्तेमाल करके और हम लोग नमक बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कंडेंसेशन समझाया कि कैसे स्टीम मतलब गैस, हॉट वाटर गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो और ये आपका फर्दर इस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन होता है और धरती पर बारिश भी होती है इसी तरीके से। ठीक है, फिर मैंने आपको सेचुरेटेड समझाया कि हमारे दिमाग का, आपके शरीर का, खाने का हर एक सेचुरेशन पॉइंट है, मतलब एक समय तक के बाद आप उससे उससे ज़्यादा ना काम कर सकते हो और ना कुछ खा सकते हो। तो उसी तरीके से लिक्विड में, जैसे ग्लास ऑफ वाटर में एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बाद ना इसमें शक्कर घुलेगी, शुगर और ना सॉल्ट। इसे ही हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। चलिए, अब यहाँ से उसी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। मैंने तो आपको बतला दिया कि जैसे मान लो कि आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, ठीक है, अब इसमें आपने शक्कर डाला एक चम्मच और इसे चम्मच से घुमाना शुरू किया। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5वां चम्मच जैसे ही जा रहा है अब ये घुलना बंद हो गया। लेकिन अब हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं भाई, मुझे तो और मीठा चाहिए। देखते हो, आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम कितना मीठा होता है? क्या उसमें सिर्फ़ शक्कर डालने से या सिर्फ़ 2-4 चम्मच शक्कर से काम हो जाएगा? नहीं, उसमें हमें फर्दर और भी शक्कर डालना है। तो साइंटिस्ट, हम लोगों ने सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि क्यों ना इसे और ठंडा कर दिया जाए और इसमें और शक्कर मिलाया जाए। अच्छा गौर से मुझे बताओ, खुद ज़रा सोचना कि अगर मैंने इस ग्लास ऑफ वाटर फ्रिज में रख दिया, ठीक है? मान लो इसे और चिल्ड कर दिया, जमाया नहीं, बस फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर दिया। अब गौर से देखोगे कि जहाँ यहाँ 4 चम्मच मिक्स हो रहा था ना, यहाँ 2 या 3 चम्मच तक चले जाते, उसमें घुलना बंद हो जाएगा। अब एक क्यों है भाई? चलो अब मैं फर्दर आगे बताता हूँ। आप क्या करो कि इसी ग्लास को यहाँ उठा के लेके चले आओ, इसमें फिर लिक्विड ले लो आप, वाटर ले लो, ठीक है? अब देखोगे 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच डाला, घुल गया। अब 5वां चम्मच डालो, ये नहीं घुल रहा है, घुलेगा। क्या करो, आप नीचे से बर्नर ऑन कर दो। एक एक चूल्हा है, ठीक है? एक गैस है। आप इस चूल्हे को गरम हीट कर दो, यहाँ पे आग लगा दो। ये देखोगे कि ये धीरे लिक्विड गर्म होना शुरू हो गई। अब जहाँ ये 4 चम्मच तक तो घुल रहा था, 5वां चम्मच तो यहाँ तक नहीं घुल रहा था। देखोगे 5, 6, 7 और 8, पता चला कि 4 चम्मच और घुल गया। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे लिक्विड सिर्फ 3 ही चम्मच में, क्योंकि ये आइस वाटर है, कोल्ड, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही चम्मच घुल रही है। यहाँ पे 8 स्पून हो गए। फिर फर्दर माजरा क्या है? तो मैं सेंटेंस समझाता हूँ, देखिए। टेक सम लिक्विड बिकर मिक्स सॉल्ट दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व एनीमोर। सॉल्ट मतलब आपने एक ऐसा बिकर लिया था जिसमें 4 चम्मच के अलावा अब इसमें 5वां चम्मच जा ही नहीं सकता था। आप सॉल्ट या शुगर कुछ भी इसे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, मैंने शुगर से समझा दिया, आप सॉल्ट से भी समझ सकते हो। तो अब बताओ कि आपने 4 चम्मच सॉल्ट या शुगर लिया
उसके बाद से ये घुलना बंद हो गया। इसके बाद मैंने इसे ज़रा-सा हिट के करना शुरू कर दिया। इसमें 8 चम्मच सॉल्ट या शुगर घुल गया। यही समझना है। जैसे ही आप इस लिक्विड को हीट करते हो, ध्यान से सुनना, इसके मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, वो हम लोग फर्दर क्लासेस में समझेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट सिर्फ इतना समझो कि हमारा जो शरीर है, हमारे एक-एक पार्टिकल है, किससे बनते हैं? एटम से। आपने नहीं सुना है तो सुनो, एटम। एटम क्या है? लाइफ का सबसे छोटा पार्टिकल। हमारे शरीर का, हमारे अर्थ का, किसी भी आप मैटर को उठा लो अपने इर्द-गिर्द, ठीक ना? इवन कि वुड उठा लो, आपका पेंसिल, पेन कुछ भी उठा लो, वो इसी छोटे आइटम से बनता है। मैं यहाँ क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपने एक छोटा-सा भी लकड़ी का टुकड़ा लिया है, उसमें बहुत सारे एटम्स थे, ठीक है? और इन्हीं एटम के समूह को, जो एक से ज़्यादा एटम होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और इसी मॉलिक्यूल को जब आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो फैलते हैं, ठीक है? तो मान लो कि इस तरीके से घर है, ठीक है? पहले घर में 1, 2, 3, 4, 5 जगह था। जैसे आप इसे गर्म करोगे, यहाँ 3 घर और बन जाता है, मान लो इस तरीके से कि 3-4 घर और बन गए। अब मान लो कि यहाँ यहाँ 4 ही स्पून जो आपका सॉल्ट या शुगर डिज़ॉल्व हो रहे थे, ज़्यादा घर बन जाने की वजह से अब इसमें ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा इन डेप्थ में ना जाते हुए, मैं आपको सीधा समझाता हूँ कि जब भी आप किसी लिक्विड को गर्म करोगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घुलना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो आपने क्या समझा? मैंने इस ये पहले वाले जो एक्टिविटी थी, इसमें सिर्फ समझाया, एक सैचुरेशन पॉइंट बता दिया कि आप किसी भी नॉर्मल एक रूम टेम्परेचर के ग्लास को, पानी को ले लो और उसमें शक्कर को या सॉल्ट को घुमाना शुरू कर दो। जैसे ही कुछ देर के बाद से इसमें शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, सॉल्ट घुलना बंद हो जाएगी। आपने देखा कि 4 चम्मच भी घुलना बंद हो गया। 5वां चम्मच इसमें नहीं घुल रहा है। मैंने क्या किया? मैंने उसको थोड़ा-सा गर्म करना शुरू कर दिया। अब जहाँ 5 स्पून नहीं जा रहा था, अब वहाँ 8 स्पून चला गया सॉल्ट, ठीक है? इससे हमने क्या सीखा कि जब भी आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हो, गर्म करते हो, इसमें वाटर डिज़ॉल्व होने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। बस सिंपल, ठीक है? अब आप क्या करो कि टेक 2 ग्लासेस, pour half कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, ठीक है? और उसमें ऐड टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड शुगर एंड स्टीयर सॉल्ट डिज़ॉल्व। क्या करो? 1 ग्लास ऑफ वाटर लो, इसमें आधा लिक्विड ले लो, ठीक है? लिक्विड वाटर ले लो, ठीक है? अब इस वाटर में क्या करो कि हाफ चम्मच आप सबसे पहले इसमें दूध निकाल लो इस तरीके से, ठीक है? अब इसमें सॉल्ट डालो, इसमें शुगर डालो, ठीक है? और काउंट करो कि इसमें कितने ग्लास, कितने स्पून सॉल्ट गया और इसमें कितने स्पून शुगर चला गया। अभी मान लो कि मैंने हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया है, तो इसमें सपोज दैट 8 स्पून, ठीक है? 8 स्पून चला गया, इसमें डिज़ॉल्व हो गया। जैसे ही आपने नाइफ डाला, वो नहीं घुल रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, 8th स्पून। जैसे ही आपने मान लो शुगर लिया, इसमें 5 स्पून चला जा रहा है, क्योंकि शुगर पार्टिकल बड़े होते हैं, तो मैंने 5 स्पून लिया, ठीक है? जैसे ही आपने छठा डाला, वो नहीं घुल रहा है। इससे हमें क्या मिल गया कि आप सॉल्ट है, शुगर है या कोई भी आप इस तरीके से अदर मटेरियल भी ले सकते हो और उसे घुमा-घुमा के हम लोग उसका सैचुरेशन पॉइंट निकाल सकते हैं। इसे हमने एक्टिविटी स्टेट में क्या समझा? सैचुरेशन पॉइंट निकालना। चलिए, अब आ जाइए, कलर चेंज, ग्रीन ले लेता हूँ। हैंड प्रिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सैनिटाइजेशन, डिटेक्शन एंड फिल्ट्रेशन आर द सम मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो हम लोग बार-बार तो यही समझ रहे हैं कि किसी भी मटेरियल को उसके अपने प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसे सेपरेट करना, कुछ हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, कुछ नुकसानदेह। एंट्रोपी में क्या हो गया कि एक पार्टिकल छोटा होगा, एक पार्टिकल बहुत बड़ा होगा। विनोइंग में क्या होगा कि एक पार्टिकल हल्का होगा, एक पार्टिकल भारी होगा। सीविंग में क्या होगा कि एक पार्टिकल महीन, मान लो दोनों महीन ही हैं, तो एक इतने महीन होंगे जो आपकी वो जो चलनी है उससे पास थ्रू हो जाएंगे, जिससे आपका आटा, ठीक है? सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि एक हमारा लिक्विड है, एक उसको रात भर हम लोग छोड़ दो, रात भर में वो जो मडी वाटर है आपका नीचे बैठ जाएगा, मतलब एक
जो लिक्विड के साथ मिला हुआ डस्ट पार्टिकल है वो इतना हैवी होगा कि आधा घंटे, 1 घंटे, 2 दिन, 1 दिन के बाद वो नीचे जमना शुरू हो जाएगा। इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसी से हमारे जो नदी के किनारे है यहाँ-वहाँ मिट्टी जमा हो जाती है। इसे ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। आप इसे ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे। डिकन्टेशन में क्या होगा? कोई भी गंदगी है आपने उसे हल्का तिरछा करके जो आपके गंदगी को आप निकाल देते हो। इसमें ज़्यादा डिकन्टेशन में कुछ नहीं है। फ़िल्ट्रेशन में क्या हो गया कि हम लोग उसको फर्दर फ़िल्टर कर रहे हैं। सिंपल एग्ज़ाम्पल घर में पनीर बना। फर्स्ट एंड स्टोन टू बी सेपरेटेड बाय द ग्रेन बाय हैंड बेकिंग। मैंने यहाँ अभी एग्ज़ाम्पल समझा दिया आपको। फर्स्ट इज सेपरेटेड हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। ठीक है? अगर आपके जो ग्रेन है, जो अनाज है, उसका हस्क है, आप इसे कैसे अलग कर सकते हो? विनोइंग के थ्रू। विनोइंग क्या है? किसी भी ऊँची जगह पर खड़े हो जाओ और वहाँ से उसे फर्दर हल्का तिरछा करके गिराओ, हवा तेज होगी, आपका हस्क जो भूसा है वो उड़ जाएगा और जो हैवी ग्रेन है वहीं गिर जाएगा। ठीक है? डिफरेंस in the size of particle mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration. sieving हमने ये समझा, मान लो कि आपके घर में शुगर और आटा फ्लोर मिक्स हो गया है, तो आप उसे फिल्टर करके या सीव करके अलग कर सकते हो। फिल्ट्रेशन में हम लोग मोस्टली जो लिक्विड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सीविंग में हम सॉलिड को अलग कर रहे हैं। ठीक है? जैसे कि सैंड हो गया, सैंड में बड़े-बड़े पत्थर मिक्स होते हैं। घर बनाने के लिए बड़े-बड़े उस तरह के पत्थर की ज़रूरत अगर नहीं है, तो हम लोग सैंड को फ़िल्टर कर लेते हैं। In a mixture of sand and water, ठीक है, heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by the decantation. डिकन्टेशन में के प्रोसेस में क्या किया था हम लोगों ने डिकन्टेशन में हमने अगर मान लो कि सैंड है या वाटर है तो उसे कुछ देर तक आप उसे छोड़ दो। उससे क्या हो जाएगा कि सैंड नीचे सेटल हो जाएगा और वाटर आप उससे अलग कर लो। तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, उसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ठीक है? फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंपाउंड मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड। मान लो कि आपके पास पनीर है, तो अब आप क्या कर रहे हो? क्या पनीर को आप पानी से अलग कर सकते हो? नहीं। तो इसके लिए हमें एक फ़िल्टर पेपर की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, तो हम लोग इसे फर्दर अलग कर सकते हैं। चलिए, अब आ जाइए इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। इवेपोरेशन में क्या होगा कि कोई भी लिक्विड है, जैसे समुद्र का सी वाटर, ठीक है? वो तो वाटर है, उससे आप सन रे, धूप में आप खड़ा कर देते हो, रख देते हो, उससे क्या हो जाएगा कि वो इवापोरेट हो गया, हमें नीचे क्या मिल गया? सॉल्ट मिल गया। इवापोरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो आप समुद्र के किनारे नहीं रहते हो, क्या करो? एक ग्लास में 1 चम्मच नमक नमक घोल दो और इसे हीट करना शुरू कर दो। क्या हो जाएगा? पानी इवापोरेट होके उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ गया और नीचे क्या बच जाएगा? सॉल्ट। आप सॉल्ट को अलग कर लो। ठीक है? इस तरीके से आप शुगर को भी अलग कर सकते हो। A saturated solution is one in which no more of the substances can be dissolved. मैंने अभी भी समझाया कि आप खेलने के लिए गए, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा खेला, 5वें घंटा मैं आपको बोल रहा हूँ चलो भाई एक नया सा गेम है, चलो खेलते हैं। आपने बोला नहीं सर, मेरा अभी हिम्मत नहीं है, मैं अब एकदम इतना थक गया हूँ कि अब मैं फर्दर खेल ही नहीं सकता हूँ। बस वही आपका क्या हो गया? सैचुरेशन पॉइंट हो गया। आप 4 घंटे खेल सकते हो, 5वां घंटा आपको थकावट होना ही होना है। बस हमारे लिक्विड के भी केस में यही है। 4 चम्मच तो 1 गिलास पानी में चीनी को घोल ले रहा है, जिससे 5वां चम्मच हम लोग डाल रहे हैं, वो घुल ही नहीं रही है। ठीक है? तो अब हम लोग उसको ज़्यादा घुलने के लिए क्या करेंगे? उसे थोड़ा-सा गर्म कर देंगे। गर्म करके कैसे वो शक्कर उसमें पूरा और चला जाता है, क्या ऐसा जादू होता है? कुछ जादू नहीं है। आप जैसे ही लिक्विड को गर्म करते हो, उसमें और घुलना शुरू होता है। क्यों घुलना शुरू होता है? जैसे ही आप पानी को वाटर को बॉयल करते हो, हीट करते हो, उसके मॉलिक्यूल फैलते हैं और जब मॉलिक्यूल फैलते हैं, वो चीनी या सॉल्ट या शुगर उसमें और डिज़ॉल्व होना शुरू होते हैं। क्योंकि एरिया जैसे-जैसे बढ़ता चला जाएगा, उनको घुलने के लिए जगह मिलता चला जाएगा। ठीक है? आप अभी मॉलिक्यूल एटम में कन्फ्यूज़ मत हो जाना। मैं हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस ये समझ लो कि दुनिया का हर एक पार्टिकल हम लोग एटम से मिलके बने हैं। ठीक है? एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है तो सेल है और भी जो नॉन लिविंग है तो वो एटम्स हो गए और उन्हीं एटम के समूह को मॉलिक्यूल कहते हैं। बस इतना ही समझना है, आगे हम लोग फर्दर समझेंगे। वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। ठीक है? जैसे कि अब कुछ भी केरोसिन है, लिक्विड है और भी मध है, हनी है, तो आप वाटर में तरीके-तरीके के डिफरेंट सब्सटेंस को भी हम उसमें सॉल्युबल मतलब उसमें घुला देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं झटके से। व्हाई डू वी नीड सेपरेट टू थिंक कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर? अच्छा मुझे ये बताइए, आप घर से अपने घर में अनाज लेके आए, उसमें बहुत सारे पत्थर हैं, क्या आप खा पाओगे? वो तो आपको शरीर में नुकसानदेह हो जाएँगे। तो हम लोग इसे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है? सबसे ज़्यादा
कि हमें 2 डिफरेंट कंपोनेंट को अलग करना ही चाहिए, करना ज़रूरी हो जाता है। अब आप क्या करूँ कि अनाज लेके आ रहे हो, उसमें भूसा है, हुस्क है, आप उसको सेपरेट करना ही करना है। तो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल क्या हो गया कि आप ग्रेन लेके आते हो, ग्रेन, ठीक है? तो उससे हमें जो उसमें स्टोन्स हैं, उससे अलग करना है, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। दूसरा अगर आप ग्रेन लेके आते हो, उसमें हुस्क, ठीक है, क्या है? हुस्क है, उससे हमें अलग करना हो गया, ठीक है? तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में आपका स्टोन और ग्रेन हो गया, दूसरे में हस्क और ग्रेन हो गया। एग्ज़ाम्पल आपके मिल गए, आप ये सेंटेंस में लिख लेना। बोलोगे तो, क्योंकि देखो इंटरनेट पर सब सॉल्यूशन है, सब जगह है, लेकिन मेन समझना चाहिए कि हमने इस क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन क्यों लिखा है, ठीक है? मेरा मेन मोटिव यही है कि आप उन चीज़ों को समझो, रटो नहीं, ठीक है? हमें 2 कंपोनेंट को क्यों अलग करना है कि हमारी तबीयत ना खराब हो जाए, या अगर उससे हमें बेहतर कुछ मिल रहा है, जैसे आपने चीनी चायपत्ती लिया, ठीक है? चाय लिया, चायपत्ती डाल के आपने चाय बनाया, अब फिर इसको एक मग में अलग कर रहे हो अपने पीने के लिए। क्या आप चायपत्ती के साथ उसे पी सकते हो? नहीं। आप टी लीफ को नहीं पी सकते हो क्योंकि आपको शरीर में नुकसान करेंगे। तो आपने उसे एक स्ट्रेनर के थ्रू, एक चाय छन्नी के थ्रू आपने उसे अलग कर लिया। बस, तो हमें ने 3 एग्ज़ाम्पल कर लिया, ग्रेन और स्टोन, हस्क एंड स्टोन, ग्रेन एंड टी एंड लीव्स, ठीक है? व्हाट इज़ विनोइंग? अभी भी हम लोगों ने समझा इशारे में, और 3 दिन से मैं ही गला फाड़ रहा हूँ। विनोइंग क्या है? विनोइंग कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी ऊँची जगह पर खड़े हो जाओ, आपके हाथ में सूप है, आपने ग्रेन लिया है, आप उसे हल्का-हल्का धीरे-धीरे नीचे गिराओ, जो हस्क है, वो आपको उड़ जाएँगे। तो विनोइंग क्या हो गया कि वी फर्दर व्हेन वी हैव अ हेवियर, ठीक है? वर्ड्स को समझना, हेवियर एंड लाइटर। लाइटर क्या हो गया? हेवियर क्या होता है? हेवियर का मतलब वज़न में भारी, लाइटर मतलब हल्का। अगर हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है जो एक वज़न में बहुत ज़्यादा है और एक एकदम हल्का है, उससे हम लोग इस मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, विनोइंग के थ्रू, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? ग्रेन एंड हस्क, ग्रेन एंड हस्क। आप ये सेंटेंस में लिख लेना, ठीक है? मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है? हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ प्रोसेस फ्रॉम बिफोर कुकिंग? बस, अभी-अभी हमने सीखा कि हस्क है, डस्ट पार्टिकल है, या तो आप सबसे पहले उसको हैंड पिकिंग से डस्ट पार्टिकल को अलग कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो आप विनोइंग का इस्तेमाल कर लो, आप विनोइंग ही यहाँ कर लो, टेस्ट विनोइंग ही रहेगा, इसमें डस्ट पार्टिकल भी अलग हो जाता है, ठीक है? व्हाट इज सीविंग? आपने चलनी से आपने चला है, ठीक है? क्या करो कि आपके घर में आटा है, रोज है, हम लोग गेहूँ का आटा खाते हैं, आप उससे, मान लो कि घर में है, तो आप उससे कुछ बनाना चाहते हो, मम्मी ने बोला कि मुझे तो मैदा चाहिए, आटा चाहिए, तो आप उस चलनी के थ्रू आप उसे चालते हो, नीचे चलनी बच गया, मतलब जो आटा है, उसके बाद हम लोग उसको फर्दर यूज कर लेते हैं। सिविंग द प्रोसेस इन विच वी हैव टू सॉल्ड मटेरियल विच वन इज माइट बी यूजफुल और माइट बी नॉट यूजफुल बट अदर इज यूजफुल, मतलब आटा तो यूजफुल है ही। वी सेपरेट दोज थिंग, कहाँ इसे यूज कर सकते हैं? आप मान लो कि आपने शुगर एंड सॉल्ट, सॉल्ट मत कर लो, सॉल्ट, क्योंकि देखो शुगर और सॉल्ट को अलग करने का अलग प्रोसेस है, हम इससे फर्दर सीखेंगे, ठीक है? मैंने अभी तक शुगर और सॉल्ट को आपको अलग करने के लिए नहीं सिखलाया है, ठीक है? इससे भी आप अलग कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका टेक्निक अलग होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझाता। फर्दर आता है तो मैं उससे समझाऊंगा। शुगर और सॉल्ट को भी अलग कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ शुगर एंड क्या हो गया, फ्लोर, ठीक है? अब आ जाइए, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर? बस डिकन्टेशन, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं। देखिए, सेडिमेंटेशन और डिक्टेशन में क्या अंतर है? सेडिमेंटेशन में आप रात भर, मडी वाटर है, लिक्विड है, आप उसे हाथ से, जो गंदा पानी है, जो मडी वाटर है, कीचड़ का पानी, उसे आपके हाथ से जब आप उसे छुओगे तो आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि कीचड़ के पानी में क्या क्या हो सकता है। आप उसे रात भर छोड़ दो, नीचे देखो कि नीचे मड जमा हो गया, लेकिन सैंड के केस में आपको हाथ से छू के पता चलेगा कि सैंड है, ठीक ना? तो आप इसे क्या करो, कुछ देर के लिए छोड़ दो, ठीक है? जिससे आप इसे छोड़ोगे नीचे पूरा का पूरा सैंड जम जाएगा, ज़्यादा ही इसे छोड़ना है, 10 मिनट, 5 मिनट, जल्दी से हो जाएगा। सेडिमेंटेशन के केस में आपको पूरी रात इसे छोड़ना पड़ेगा, तो हो सकता है 1 दिन 2 दिन, तब नीचे जाके आपका मडी वाटर हो जाएगा। यही अंतर है, गौर से समझिएगा, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सेडिमेंटेशन और डिक्टेशन में, ठीक से, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डिकन्टेशन, ठीक है? सैंड नीचे जम जाएगी और वाटर को आप इसे अलग कर लो, हल्का तिरछा करके, ठीक है?
इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर एंड व्हीट फ्लोर। अभी मैं बार-बार यही समझा रहा हूँ कि सीविंग के थ्रू आप इसे अलग कर सकते हो। क्वेश्चन 6 का आंसर आपका क्वेश्चन 4 ही में मिली है। ठीक है, क्या करेंगे हम इसे छन्नी से इसे रखेंगे, क्या हो जाएगा, जो आपका शुगर पार्टिकल है ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका फ्लोर व्हीट फ्लोर आ जाएगा। ठीक है, हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ मडी वाटर। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गौर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाएंगे, वो सीधे समझेंगे कि हम लोग इसमें सेडिमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, मुझे जरा बताना कि आपको यहाँ क्लीन वाटर बोला है, सेडिमेंटेशन से आपको कभी क्लीन वाटर मिलेगा नहीं, पानी गंदा ही रहेगा दोस्त। यहाँ पे अगर आपने रात भर इसे छोड़ भी दिया ना, सुबह तक पानी गंदा ही रहेगा। नीचे गंदगी बैठ तो जाएगी लेकिन पूरा क्लीन नहीं होगा। क्वेश्चन में क्लीन वाटर किया है, तो हमेशा क्लीन वाटर जब भी इस्तेमाल हो तो यहाँ पर फिल्टर का इस्तेमाल होगा। इस प्रोसेस में हम लोग फिल्ट्रेशन इस्तेमाल करेंगे। कभी भी सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन में भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके, मैंने आपको कंफ्यूजन कर दिया। ठीक है, चलिए अब इससे आ जाइए। मेथड ऑफ सेपरेटिंग पैडी फ्रॉम स्टॉक्स। क्या हो गया, पैडी को स्टॉक से अलग करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा विनोइंग। ठीक है, बिना सोचे अब आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, गलत सही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मिल्क cool after boiling and pour into pieces of cloth, cream malai is left behind it. Process of separating milk is called। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने घर में दूध पिया होगा, हम लोग सब कोई घर में दूध पीते हैं। कुछ लोग हैं कि मलाई उनको अच्छा नहीं लगता है, वो क्या करते हैं कि वो छन्नी लेते हैं या कपड़ा लिया और उसके थ्रू दूध को पास थ्रू करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग फिल्टर ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिल्टर। अब यहाँ ये नहीं कि आपने क्लासरूम में चर्निंग समझा तो यहाँ चर्निंग नहीं, यहाँ पर गौर से देखो, क्या मैंने उसे मथा, क्या मैंने उसे तेजी से घुमाया, नहीं। चर्निंग कुछ नहीं था, तेजी से घुमाना ही था। मेरे फर्स्ट लेक्चर में आपने समझा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक क्लोथ से उसे सेपरेट किया है, बस। कहीं घुमाना, कहीं कुछ नहीं किया, मैंने उसे बॉइल्ड किया फिर कूल किया। ठीक है, अब मैंने उसे एक कपड़े के मदद से उसे छान लिया है। क्या किया है, पीस ऑफ क्लोथ के थ्रू उसे पोर किया है। पोर का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर उड़ेल दिया है। तो मैंने क्या किया, फिल्टर किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस प्रोसेस एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। बस आप बन गए क्या, इवापोरेशन। इवापोरेशन का बेस्ट एग्जांपल आपका सी वाटर से हम लोग नमक बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब फर्दर इसको समझाता हूँ। Impurities settle down at the bottom as the muddy is kept overnight। बस इतना ही, बार बार मैं इसे कर रहा हूँ। आपने इसे सेडिमेंट कर दिया है, सेडिमेंटेशन। रात भर इसे छोड़ दिया और सुबह में हम लोगों ने इसे क्लीन वाटर पाया। क्योंकि देखो, इसे बेसिकली पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है, इसे क्लीन करना तो सही बात नहीं है, मगर इस प्रोसेस में हमें ऐसा पानी, जैसे अभी भी गाँव में लोगों के पास जहाँ फिल्टर नहीं है, जहाँ पे पीने के साफ पानी नहीं है, वो क्या करते हैं, इसी तरीके के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। रात भर पानी को छोड़ दिया और सुबह में क्या करेंगे, या तो हल्का इसे गर्म कर लिया या तो डायरेक्ट ही पीते हैं, जो कि अगर इसे गर्म कर लो तो और कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ठीक है, वैसे इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, क्योंकि इसे ओवरनाइट छोड़ दिया गया है। यहाँ पे हमें क्लीन वाटर मिल रहा है, मैंने बोला है क्लीन वाटर, तो ये नहीं कि फिर आप फिल्ट्रेशन करते होगे, क्योंकि इसे ओवरनाइट छोड़ा गया है। कभी भी फिल्ट्रेशन में हमें ओवरनाइट छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब आइए आपका सबसे फेवरेट सेक्शन, ट्रू फॉल्स, जो कि आपको सब ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स इन करना अच्छा लगता है। चलिए, अब मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। मैंने क्या समझाया कि कभी भी दो लिक्विड को आप अलग करने का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। आप कभी भी मिल्क और वाटर को अलग नहीं कर सकते हो। तो बोलोगे सर मैं इसे गर्म कर लूँगा, आप गर्म गर्म करो, आप इसे पनीर बना लो, आप खोआ बना लो, वो अलग चीज़ है, फिर वो मिल्क नहीं बचेगा। ठीक है, और वाटर को आप कंडेंस करके अलग कर सकते हो, वो अलग फर्दर प्रोसेस है। लेकिन कभी भी आप मिल्क और वाटर को अलग नहीं कर सकते और फिल्ट्रेशन तो कभी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे आप फिल्टर पेपर में से डालोगे, जो दूध है, जो वाटर है, वो पास थ्रू हो जाएगा। मतलब ये आंसर गलत है। ठीक है, दूध को आप वाटर को गर्म कर सकते हो, आप इसे हीट कर दो, जिसे हीट करोगे दूध का जो भी है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो खोआ टाइप का, और वाटर वेपर बन जाएगा। ठीक है, a mixture of powdered salt and sugar can be separated in process of winnowing। जरा मुझे ये बताइए कि मैंने क्या समझाया था कि विनोइंग प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस में एक लाइटर होगा और एक हैवियर होगा, मतलब एक हल्का होगा एक भारी होगा। लेकिन अगर मैंने पाउडर कर दिया है दोनों को, तो मुझे तो
मैं आपको बताऊँगा सॉल्ट और शुगर को भी अलग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों को घोल लो। ये आपका एक तरीके से ओआरएस टाइप का बन गया, ठीक है? और इसे एक प्रोसेस है, मुझे अब ठीक से याद नहीं है, शायद इसे बहुत तेज़ी से हम लोग घुमाते हैं और फर्दर इसे कुछ गर्म करते हैं क्या? तो मतलब अभी तक जहाँ तक मुझे याद है कि सॉल्ट और शुगर के मिक्सचर को, ख़ास करके पाउडर मिक्सचर को अलग करना मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हो सकता तो मतलब विनोइंग से तो नहीं होता है, ठीक है? किस तरीके से होता है मैं थोड़ा-सा एक बार देख लूँगा, फिर आप लोगों को समझाऊँगा। शायद तेज़ी से घुमाना या कैपिलरी ट्यूब का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। मतलब अभी आप फर्दर समझो कि हो सकता है लेकिन इसके लिए विनोइंग नहीं है, ठीक है? फर्दर हम लोग आगे की क्लासेस में इसे समझेंगे, ठीक है? सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने चीनी और चाय और चीनी का कॉम्बिनेशन बनाया, क्या उसे ज़िंदगी में कभी आप फ़िल्टर कर सकते हो? नहीं, फ़िल्टर मैंने क्या समझाया था कि एक ऐसा मटेरियल होगा जो सॉलिड होगा। शुगर तो सॉलिड है, लेकिन जैसे ही आपने टी में डाला वो तो घुल गया ना, खत्म। जैसे ही उसमें घुल गया, अब वो सॉलिड रहा कहाँ? हाँ, इसमें आप सैंड डाल देते, जो कि क्वेश्चन नहीं है, मैं थोड़ा-सा इससे ऊपर जा रहा हूँ। अगर आप इसमें सैंड डाल देते, तो इसमें क्या होता? फिर आप उसको अलग कर सकते थे, आराम से फ़िल्टर कर लो, सेडिमेंटेशन कर लो, कुछ भी कर लो। फिर तो आप ही का राज है, ठीक है? मतलब इस प्रोसेस में आप फ़िल्टरेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है? ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ डिकंडेंसेशन। बात ही नहीं है। कभी भी ग्रेन और हस्क को हम लोग विनोइंग के थ्रू करते हैं। चलिए, ये खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इस चैप्टर का हम लोग द एंड करेंगे, ठीक है? लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ लेमन जूस एंड शुगर वाटर। चलिए ठीक है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। चलिए अच्छी बात है। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर? अब अच्छा ये बताइए, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर? अच्छा जरा मुझे ये बताइए कि आप एक लेमनेड बना रहे हो। लेमनेड क्या होता है? नींबू का शरबत, ठीक है? इसमें आप कर लो कि लेमन जूस है आपके पास, शुगर वाटर है, ठीक है? अब आपने शुरुआत में क्या किया कि मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि हम लोग 4 ग्लास चीनी डाल रहे हैं, 4 चम्मच चीनी डाल रहे हैं 1 ग्लास में, ठीक है? उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब आप देखोगे कि अब जो पहले 4 ग्लास जा रहा था, फिर मैंने आधा ग्लास अगर 1 ग्लास वाटर लिया है, तो इसमें 3 ग्लास जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स सारे चिपक गए। मॉलिक्यूल्स वही एटम्स, एटम्स के कॉम्बिनेशन को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन अगर मैंने इसे ज़रा सा हीट कर क्या कर दिया, ठीक है? इसमें 4 की जगह 8 चम्मच शुगर डिज़ोल्व होना शुरू हो गया, मतलब घुलना शुरू हो गया। बस इसी चीज़ को यहाँ घुमा के पूछ दिया है। गौर से आपने देखो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसमें सबसे पहले आइस डाल देता हूँ, तो क्या इसमें और ज़्यादा चीनी जाएगा? नहीं। जहाँ चीनी एक नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जहाँ चीनी मान लो कि 5 या 8 चम्मच जाता है 1 ग्लास में, यहाँ पे फर्दर क्या हो जाएगा? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 या 4 चम्मच जाएगा। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा शुगर यहाँ डिज़ॉल्व होंगे? नहीं। फिर हमारा लेमोनेड कोई स्वाद का ही नहीं रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इसमें सबसे पहले शुगर डिज़ॉल्व करना है। ठीक है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें शक्कर मिलाते जाना है रूम टेम्परेचर पे और लास्ट में हमें आइस मिलाना है, ठीक है? इन व्हिच केस वुड इट पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर? हाँ, इस केस में नहीं, पहले आप इसमें आइस नहीं मिलाओगे। मिलाना कब है आइस? आइस हमें लास्ट में मिलाना है। एज़ मच एज़ हम शुगर इसमें डाल लें नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? उसके बाद फर्दर हम लोग इसमें लास्ट में आइस मिलाएँगे, ठीक है? शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर? तो हमें इसका आंसर लिखना होगा आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर, ठीक है? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? इस चैप्टर के रिलेटेड और कोशिश करो कि चीज़ों को समझने का। लेक्चर को 1 या 2 बार आप देखो, कोई भी डाउट हो तो समझो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो और बुक को आप रेफ़र कर सकते हो। मैंने कोशिश किया कि बुक से मिला के ही पढ़ाया जाए और एनसीईआरटी को मैंने पकड़ के रखा। सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं लिखवाए, लेकिन आपको समझा दिया कि मैंने कोशिश की कि आप इसे समझ जाओ। इंटरनेट पे, गूगल पे सब जगह सॉल्यूशन है, बच्चे समझते नहीं हैं। मैंने कोशिश किया कि आपको समझाया जाए पहले और आप फर्दर लिख लोगे, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया
कि रूम टेम्परेचर पे शक्कर या शुगर आपकी घुल रही है, तो आप इसे लिख लोगे। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि रूम टेम्परेचर में पहले मैं बर्फ मिलाऊँगा या शक्कर मिलाऊँगा, आपने सॉल्यूशन अगर लिख भी लिया तो कोई बात नहीं। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।